नमस्कार दोस्तों, मैं राजीव कुमार और आज मैं आपको सिंपल पास्ट टेंस का पॉजिटिव, नेगेटिव और इंट्रोगेटिव पिछले वीडियो में मैंने आपको डिस्कस किया था और आज मैं आपको ये सिंपल पास्ट टेंस का 4 स्ट्रक्चर आज डिस्कस करने वाला हूँ। जो पहला इसका स्ट्रक्चर है इंट्रोगेटिव नेगेटिव स्ट्रक्चर को मैं एक्सप्लेन करूँगा। दूसरा है इंट्रोगेटिव विथ WH फैमिली, WH नेगेटिव और इसके अलावा एक स्पेशल रूल है जो मैं इसको डिस्कस करूंगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और आप अगर वीडियो सिंपल पास्ट टेंस का पॉजिटिव, नेगेटिव और इंट्रोगेटिव अगर नहीं देखें इसका वीडियो तो आप पहले पिछला वाला वीडियो देखें, उसके बाद यहाँ से इंट्रोगेटिव नेगेटिव से अभी मैं डिस्कस कर रहा हूँ। तो चलिए देखते हैं यहाँ पर इंट्रोगेटिव नेगेटिव। इंट्रोगेटिव का मतलब क्या होता है? जिससे प्रश्न पूछा जाए। इंट्रोगेटिव दो प्रकार से पूछे जाते हैं। एक WH हो जाते हैं और एक जो येस नो क्वेश्चंस कहते हैं, जो कि ऑलरेडी मैं पिछले वीडियो में डिस्कस किया हूं। तो वो आप अगर वीडियो नहीं देखे हैं तो उस वीडियो को पहले देखें, उसके बाद आप इसको समझ में आएगा। इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव यानी कि क्वेश्चन के साथ साथ नॉट लगा यानी कि नहीं लगा हो, इसका स्ट्रक्चर होते हैं। मैं आपको हर वीडियो में मैंने ये बताया है कि ये इसका जो स्ट्रक्चर है यही इम्पॉर्टेंट है। इस स्ट्रक्चर के माध्यम से ही हम डिस्कस करेंगे। देखिए पहले क्या कहता है, डिड। इसका दो प्रकार से स्ट्रक्चर दो तरीका से बनाते हैं। जो पहला स्ट्रक्चर है डिड प्लस सब्जेक्ट। सब्जेक्ट जानते हैं कर्ता, नॉट लगाएंगे वर्ब का पहला रूप और अदर वर्ड्स, इसमें क्वेश्चन मार्क लगाएंगे क्योंकि ये प्रश्न पूछने का बोध हो रहा है। उसके बाद दूसरा स्ट्रक्चर इसको ऐसे भी हम बना सकते हैं, डिड डिडंट प्लस सब्जेक्ट प्लस V1 प्लस अदर वर्ड्स या और क्वेश्चन मार्क। तो चलिए ये एक एग्जांपल है। अब इसको हम सॉल्व करते हैं इस स्ट्रक्चर के माध्यम से। तो देखते हैं, क्या तुम उससे मिलना नहीं चाहते थे? तो आप इसमें ये कौन टेंस का है? सिंपल पास्ट टेंस का वाक्य है। किसका है? सिंपल पास्ट टेंस का वाक्य है ये। और सिंपल पास्ट टेंस का जिस क्रिया के अंत में ता था, तीथे, तेथे या लगा हुआ रहे, तो यहाँ पे आपका ते थे लगा हुआ है, तो ये सिंपल पास्ट टेंस का वाक्य हो जाएगा। अब इसको हम बनाते हैं इस स्ट्रक्चर के अनुसार। तो पहला क्या कहता है? डिड। डिड इसलिए लगाएं क्योंकि ये यस नो क्वेश्चन है। यहाँ पर क्या हो जाएगा? डिड। इस स्ट्रक्चर के अनुसार देखेंगे डिड, उसका सब्जेक्ट, इसमें सब्जेक्ट कौन है? करने वाला कौन है इसमें? तुम। तो क्या हो जाएगा? डिड यू। उसके बाद नॉट, क्योंकि नहीं लगा हुआ है तो नॉट लगा देंगे। डिड यू नॉट। चाहता क्या हो जाएगा? वांट टू मीट हिम। ये आपका क्या हो गया? इस स्ट्रक्चर के अनुसार कंप्लीट हुआ। अब ये इस स्ट्रक्चर के अनुसार भी हम कंप्लीट करते हैं, या हम इसको ऐसे बना सकते हैं, डिडंट you want to meet him. Got it? आप ये दोनों स्ट्रक्चर, ये दोनों का क्या तुम उससे मिलना नहीं चाहते थे? Did you not want to meet him या didn't you want to meet him? ये दोनों का मतलब यही होगा, क्या तुम उससे मिलना नहीं चाहते हो, चाहते थे। तो ये समझ में आपका आ गया। अब इसके बाद देखते हैं इंट्रोगेटिव विथ WH फैमिली, यानी कि प्रश्न के साथ साथ ये WH फैमिली ग्रुप के हैं। तो इसका स्ट्रक्चर, इसके भी स्ट्रक्चर है। ये स्ट्रक्चर हम बार बार कर रहे हैं कि स्ट्रक्चर बहुत इंपॉर्टेंट है। स्ट्रक्चर आपको समझ में आएगा तभी आप ट्रांसलेशन बनाइएगा, क्योंकि रटने से आप रट के कितना सेंटेंस रट सकते हैं। तो ये एक ये स्ट्रक्चर को आप याद रखें। इसी स्ट्रक्चर के अनुसार हम इसको सॉल्व करते हैं। पहला क्या कहता है? WH जानते हैं कि WH फैमिली का जो कि क्यों, कब, कैसे अगर वाक्य में लगा हो तो इसे WH कहते हैं। इसमें कहाँ है? यहाँ पे WH हो गया, क्यों, कहाँ हो गया। तो यहाँ पर हम कहाँ का स्पेलिंग, यानी कि WH का स्पेलिंग कहाँ का क्या हो जाएगा? वेयर। उसके बाद क्या कहता है? डिड लगाने का, डिड। उसके बाद इसमें सब्जेक्ट तुम हो जाएगा, सब्जेक्ट। वेयर डिड यू रहना चाहते हो? वांट टू लिव। गॉट इट? ये समझ में आपका आया। उसी प्रकार दूसरा वाक्य है, रोहन पत्र क्यों लिखता था?
यहाँ पर क्यों WH, ये है WH, तो क्यों का स्पेलिंग क्या होता है, क्यों का वर्ड हम बोलेंगे वाई, उसके बाद क्या कहता है डिड उसके बाद क्या करता है सब्जेक्ट, यहाँ सब्जेक्ट यानी कि पत्र लिखने वाला कौन है, कर्ता किसे कहते हैं, जिसका जो करने वाला होता है, जिस वाक में करने वाला हो, यहाँ पे करने, पत्र लिखने वाला कौन है, रोहन, तो रोहन सब्जेक्ट हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा व्हाई डिड रोहन राइट ए लेटर, वाई डिड रोहन राइट अ लेटर, रोहन पत्र क्यों लिखता था, गॉट इट, समझ में आ गया। तो ये स्ट्रक्चर है, देखिए ऐसा वाक्य बहुत सारे आप खुद से इसको एग्जाम्पल लिख सकते हैं और खुद इस स्ट्रक्चर के अनुसार आप इसको सॉल्व करें, जितना आप एग्जाम्पल खुद से लिखेंगे उतना आपको प्रैक्टिस होते जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट हमारा क्या है WH नेगेटिव, यानी कि WH प्रश्न तो पूछा जाए इसमें नहीं हो और वो WH फैमिली का हो। यहाँ पर ये इसको भी दो स्ट्रक्चर यानी कि दोनों तरीका से बना सकते हैं। पहला के स्ट्रक्चर है WH वर्ड प्लस डिड प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस V1 प्लस अदर वर्ड या और क्वेश्चन मार्क। उसी प्रकार दूसरा स्ट्रक्चर WH फैमिली डिडंट यानी कि नॉट अगर हम सब्जेक्ट के पहले लगाते हैं तो ये शॉर्ट फॉर्म हो जाता है, डिडंट हो जाता है सब्जेक्ट प्लस V1 प्लस अदर वर्ड्स और क्वेश्चन मार्क। अब इस दोनों स्ट्रक्चर यानी कि या तो आप ऐसे भी इस स्ट्रक्चर अनुसार बना सकते हैं ऐसे वाक्य को, या तो आप इस स्ट्रक्चर के भी अनुसार बना सकते हैं। अब देखते हैं दो यहाँ पर एग्जाम्पल है, दोनों एग्जाम्पल को सॉल्व करते हैं। तुम पटना क्यों नहीं जाते हो, अब आपको पता है कि WH क्या होता है, इस वाक्य में WH कहाँ है, तो WH आपका क्यों है, ये आपका क्या WH फैमिली का वर्ड है, तो यहाँ पे वाई हो जाएगा। उसके बाद क्या कहता है डिड, उसके बाद सब्जेक्ट यहाँ क्या है यू, उसके बाद नॉट कहता है नहीं लगा हो इसलिए नॉट लगा देंगे, नॉट गो टू पटना, तुम पटना क्यों नहीं जाते थे, या इसको हम ऐसे बना सकते हैं व्हाई डिडंट यू गो टू पटना, यानी कि इस स्ट्रक्चर से भी हम बना सकते हैं Why did you not go to पटना या Why didn't you go to पटना, समझ में आ गया। उसी प्रकार दूसरा देखते हैं सीता भोजन क्यों नहीं बनाती है। अब यहाँ पे क्यों लगा हुआ है तो Why did, इस स्ट्रक्चर को हम सॉल्व कर रहे हैं, Why did सीता not cook food, गॉट इट, समझ में आ रहा है। या इसको हम ऐसे बना सकते हैं वाई डिडंट सीता कुक फूड, समझ में आ गया। तो ये मुझे आशा है कि ये तीन स्ट्रक्चर आपको समझ में आ गया। तो अब तीसरा जो चौथा टॉपिक है हम स्पेशल रूल्स के बारे में इसको डिस्कस करेंगे, देखेंगे स्पेशल रूल्स क्या होते हैं। तो स्पेशल रूल्स में आते हैं सब्जेक्ट प्लस डिड प्लस V1 अदर वर्ड्स। तो इसके स्ट्रक्चर ये है, अगर ऐसा रहे मैं पढ़ता तो था, मैं पढ़ता तो था, तो हम इस स्ट्रक्चर के बनाएंगे, क्या हो जाएगा आई डिड स्टडी, मैं पढ़ता तो था, तुम गाते तो थे, इसका क्या बनेगा, इस सिस्टम में क्या बनेगा यू डिड सिंग, समझ में आ रहा है। इससे पहले हमने आपको सिंपल प्रेजेंट टेंस में बताया था मैं पढ़ता तो हूँ, मैं गाता तो हूँ, यहाँ पे तो उसका स्ट्रक्चर को सॉल्व करेंगे और यहाँ पे मैं पढ़ता तो था, सब्जेक्ट प्लस डिड प्लस V1 प्लस अदर वर्ड्स, इस स्ट्रक्चर के अनुसार सॉल्व करेंगे। मैंने जब सिंपल प्रेजेंट टेंस पढ़ाया था उसमें भी स्पेशल ऐसा वाला हम दिया था, तो आप ऐसा एग्जाम्पल को 10-15 लिखते जाइए और इसका प्रैक्टिस करते जाइए। उसी प्रकार दूसरा इसका स्पेशल रूल्स है सब्जेक्ट प्लस डिड प्लस नथिंग प्लस बट प्लस V1 प्लस अदर वर्ड्स। जैसे ये इसका एग्जाम्पल है आप गाते ही रहते थे, आप गाते ही रहते थे, यहाँ पे क्या होगा इस स्ट्रक्चर से आप सॉल्व करेंगे यू डिड नथिंग लगाएंगे, क्या लगाएंगे नथिंग, यू डिड नथिंग बट क्या होगा सिंग, यू डिड नथिंग बट सिंग, समझ में आ रहा है। तो ये आपका आज का ये टॉपिक सिंपल पास्ट टेंस का मैंने पॉजिटिव, नेगेटिव, इंट्रोगेटिव,